अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, और इसमें यकीनन चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के लिए आर्मी चीफ ने भी अहम जिम्मेदारी निभाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा ज़रूरी टैक्स के बगैर IMF ने पेशरफ्त नहीं करनी थी। IMF की टैक्स वसूली हदफ में कमी की पेशकश मुस्तरद कर दी। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। मुखालिफिन के ढिंडोरा पीटने के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। यूटिलिटी स्टोर्स करप्ट तरीन इदारा है। मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा ज़रूरी है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय, पाकिस्तान को $2.3 अरब मिलेंगे। आलमी इदारा तौसीफ़ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत $1 अरब देगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $1.3 अरब मिलेंगे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की गुज़श्ता 18 माह की कारकर्दगी बेहतर रही। महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर आ गई। समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत का बजट बढ़ाना होगा। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर, इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी गई। काबीना इजलास में सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर न की गई। वज़ीर आज़म और कई वज़रा ने पॉलिसी की मुखालफत कर दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत। नई नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सार्फिन से सिर्फ ₹10 फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थीं। एलामिया के मुताबिक काबीना ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी को बिजली निर्ख कम करने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, मुल्क में यूरिया खाद के ज़खायर और कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार। कमेटी का यूरिया सेक्टर को गैस की सप्लाई 30 जून तक बढ़ाने का फैसला। विफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका ने 19 पाकिस्तानी कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीन की 42 और UAE की 3 कंपनीज भी शामिल। ईरान, फ्रांस, जनूबी अफ्रीका, सेनेगल और बरतानिया की एक कंपनी पर पाबंदी आयद। कंपनीज पर अमरीकी मफादात के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इक़दाम शुरू। विफाक और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी फ़ाल कर दी गई। 15 रुकनी कमेटी की सरबराही विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सपोर्ट। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सद्देबाब करेगी। जाफर एक्सप्रेस आज से दोबारा चलेगी। वजीर बराए रेलवेज हनीफ अब्बासी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान में ट्रेन पहले से ज्यादा चलेंगी। बोलान मेल हफ्ते में 2 दिन की बजाय रोजाना चला करेगी। ईद स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी। बलूचिस्तान में बाज़ रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। 500 के करीब नए मुलाजमीन भर्ती कर रहे हैं। 70% बलूचिस्तान से लिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI की रिहाई के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बानी डील करके नहीं, अदालत से सुरखरू होकर निकलेंगे। PTI के नाहक कैद कारकुनान की रिहाई का अमल जारी है। लीगल टीम ने अब तक 2000 से जायद नाहक कैद कारकुनान की जमानतें कराईं। रमज़ानुल मुबारक में 700 से जायद कारकुनान को रिहा कराया गया। 22 करोड़ जायद की रकम मुचलकों में जमा कराई गई। सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडे की तहकीकात, अलीमा खान JIT के सामने पेश। 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक पूछगछ। PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स और बानी के ज़ाती अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश की गई। अलीमा खान को JIT ने आज दोबारा तलब किया। गुज़श्ता तलबी पर पेश नहीं हुई थी। परवेज खटक, शहाब शाह और आबिद सईद के खिलाफ BIT केस बंद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन की कई केसेस बंद करने की मंजूरी। कुछ को मजीद कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। BIT के ठेकेदारों और गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी तहकीकात बंद कर दी गई।
ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले। गुलाम नबी मेमन ग्रेड 22 में तरक्की पाने के बाद IG सिंध तैनात रहेंगे। जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आयशा हुमैरा चौधरी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली तैनात। बगैर इजाज़त दूसरी शादी पहली बीवी को फस्ख निकाह का हक गैर शरई है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला। इजलास में ह्यूमन मिल्क बैंक का मामला तवील बहस के बाद मुअख्खर कर दिया गया। काउंसिल इंसानी दूध बैंक के क़याम पर आइंदा इजलास में फैसला करेगी। कौमी कमेटी की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब तक की तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने मुनशियात माफिया और दीगर जराइम से आगाह किया। कराची में कारसाज के करीब ट्रैफिक हादसा, मियाँ बीवी जा बहक। अयाज और अक्सा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, कार ने कुचल दिया। हादसे के जिम्मेदार कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अक्सा के वालिद का कहना है कि अक्सा स्कूल टीचर थी और ट्यूशन पढ़ाने भी जाती थी। रोजाना की बुनियाद पर हादसा रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मलीर हॉल्ट वाला हादसा तो बहुत भयानक था। फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून के साथ मुबैना ज्यादती। मोटरवे पुल के करीब सर्विस रोड पर 3 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी से मोबाइल और नकदी छीन लिए। डाकुओं ने शहरी को बांधकर बीवी से मुबैना ज्यादती की। थाना सांदलबाद पुलिस ने शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। चित्राल में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पिशावर, मर्दान और लोअर दीर गरज चमक के साथ बादल बरसे। मियांवाली, कोहाट, करोल, लालीसन और दीगर इलाकों में बारिश हुई। वादी नीलम में बारिश और बालाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू। मरी और गलियात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। यमन हमले से मुतालिक खुफिया मालूमात का इफ्शा। डेमोक्रेटिक पार्टी का जिम्मेदारों के इस्तीफे का मुतालबा। वजीर दिफा और मुशीर कौमी सलामती के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। माइक वॉल्टर का पैगामात लीक होने के वाक़े का दिफा। कहा उनमें हसास मालूमात या जंगी मंसूबे शामिल नहीं थे। ट्रंप की तर्जुमान कैरोलिन ल्यूएट ने दी अटलांटिक की रिपोर्ट को जाली खबर करार दे दिया। और हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ की जोड़ी बड़े पर्दे पर धूम मचाने को तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म सरदार जी 3 27 जून को सिनेमाघरों में पेश की जाएगी। फिल्म में हानिया आमिर, दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा मरकजी किरदारों में नजर आएंगी।